हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं, अब तक जो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं हमने जो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो आस्किंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम फ्रीक्वेंटली। बट आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रैबिट टेस्ट। वो अभी तक एग्जाम में एक भी बार पूछा नहीं गया है, बट उसे इस बार के लिए स्किप भी नहीं किया जा सकता। तो अभी हमें जो रैबिट टेस्ट पढ़ना है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। सेम वही कॉन्सेप्ट से वो काम कर रहा है कि ग्रेटर देन, मोर, लेस देन, इक्वालिटी, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रेस फिल्ड्स। बट यहाँ पे उसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे वहां पर हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में UN by VN फॉर्मेट था, DLM बट रेशियो टेस्ट में UN by UN plus 1 फॉर्मेट था, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स है और उसके रिजल्ट्स पे हम बता सकते हैं कि इट इज अ कन्वर्जन और डाइवर्जन एंड इज एन इक्वालिटी इज टेस्ट फेल। यहां पर हमारे पास इफ द समेशन इन द UN फॉर्म इज अ पॉजिटिव टर्म सेज एंड द लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, वहां सब में UN by VN, UN by UN plus 1 करते थे, इसमें होगा n टाइम्स UN by UN plus 1 minus 1, n टाइम्स UN by UN plus 1 minus 1। ये जो पूरा बनेगा उसके अंदर n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने से जो लिमिट L बनेगी, वो जो L है, if it is more than 1, if it is more than 1 so it is convergent, if it is less than or equal to 1 then it is divergent, and if it is equal to 1 then test fails। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट हमने फॉलो किया है, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वालिटी ऑफ 1। सेम तीनों टेस्ट के अंदर हमें यही सीखने को मिला है, मोर देन 1 कन्वर्जन, लेस देन 1 डाइवर्जन एंड इनइक्वालिटी 1 इज टेस्ट फेल। टेस्ट फेल के लिए हमने क्या किया था, लास्ट रेशियो टेस्ट के 2 एग्जांपल में देखा था, उसके अंदर हम कोई भी टेस्ट को यूज करके उसकी इक्वालिटी को डाइवर्जन या कन्वर्जन में बता सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई रैबिट टेस्ट के बारे में कि ये कैसे फॉलो होता है, बट एक्चुअल एग्जांपल में वो कैसे वर्कआउट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे बोर्ड पे हमने एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है, बुक के अंदर इसके थोड़े लिमिटेशन के साथ एग्जांपल दिए, तो उसमें से हम यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स की ट्राई करेंगे और दूसरे आप लोगों को खुद समझना है और खुद प्रैक्टिस करनी है। द टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2 by 7 plus 2.5 is not a point, it's multiplication, so 2 into 5, 7 into 10, 2 into 5 into 8 upon 7 into 10 into 30। हर बार यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन साइन, क्योंकि एग्जाम पे आपका ध्यान रहे कि ये पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैं हर बार ऐसा एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टेड विद अवर सॉल्यूशन। वी नो दैट कि अगर एग्जांपल हमारा समेशन UN फॉर्म में नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। तो समेशन फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखो कैसे काम करना है, या तो आपको AP लगेगा या तो GP लगेगा। इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इट इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक लगेगा बिकॉज इन दिस सीक्वेंस वी अप्लाई ज्योमेट्री। सो व्हाट इज द अवर UN? तो UN हमने आगे के लिए एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि इट इज 2 into 5 into 8 into 11 up to it's a 3n minus 1 concept. Why? Because all the numbers have a same frequency between two numbers, it's 3। तो मीनिंग ये होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 के अंदर आएगा, बट अगर 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो 2 यहाँ पर किसी भी 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, then reducing the number of 3 multiplication by -1। तो यहाँ पर n भी हम सबको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ n इज इक्वल टू 1, सो 3 into 1 which is 3 minus 1 is 2। तो यहाँ पर हमारा जनरलाइजेशन फॉर्म बन गया। देन आफ्टर सेम हियर इट इज 7 into 10 into 13 into 16 so on, it is 3n plus 4 times। why? क्योंकि यहाँ पे भी सबके बीच में 3 का गैप है। दूसरा, number 7 is not a multiplication of 3 times, so 3 2s are 6
starting from 1. So 3 ones are 3 plus 4, which is 7. So this is the our new modified un which we applying for the Rayleigh test. So Rayleigh test के अंदर हमें पहले un चाहिए था, वो हमने बना दिया. Then after un plus 1. So what is the your un plus 1 format? Your n is replacing by n plus 1. So 2 into 5 into 8 into 11 up to 3n minus 1 is the second last step, and n replaced by n plus 1 upon 7 into 10 into 13 into 16. So 3n plus 4 is the second last step, and the 3n plus 1 replaced by n. Now you simplify 2 into 5 into 8, so into 11 up to 3n minus 1. This simplification we know that 3 ones are, sorry, 3n into 3 into n is 3n plus 3 minus 1, it's plus 2 upon 7 into 10 into 13 into 16, so on. 3n plus 4, 3n plus 3 plus 4, it's plus 7. So this is the our new modified un plus 1. Now we have a un by un plus 1 in the formula form. So first of all we counting our un upon un plus 1. यहाँ पर हमें un by un plus 1 in the formula चाहिए, इसलिए हमने पहले एडवांस कैंसिल आउट वाले सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं. So it is 2 into 5 into 8 into 11 so on 3n minus 1 upon 7 into 10 into 13 into 16 so on 3n plus 4 upon, this is the un, now goes to un plus 1, so 2 into 5 into 8 into 11 up to 3n minus 1, 3n plus 2 upon 7 into 10 into 13 into 16, 3n plus 4, 3n plus 7. So these अब कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं ये सबको पता होगा. दिस द न्यूमरेटर साइड टर्म्स आर बी कैंसिल आउट, द डिनोमिनेटर टर्म्स आर बी कैंसिल आउट. तो ये दोनों टर्म बचे हैं हमारे पास, ये और ये. सो दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर एंड दिस इज गोस टू denominator side. So what is the remaining term? 3n plus 7 upon 3n plus 2. So this is our un upon un plus 1. यहाँ पर हमने इसको ढूंढ लिया है. Now we go for the Rayleigh test. So that implies limit n tends to infinite n times un upon un plus 1 minus 1, which is equal to limit n tends to infinite. What is the our un by un plus 1? n times 3n plus 7 upon 3n plus 2 minus 1. अब यहाँ पर 3n plus 2 मल्टीप्लाई होगा with 1, so limit n tends to infinite n times 3n plus 7 minus 3n plus 2 upon 3n plus 2, बिकॉज यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है. अब यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत इजी है, फिर भी एक बार अपन कर रहे हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल अलग से करेंगे. इससे अच्छा है कि आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्टेप बहुत इजी होने के बावजूद हम उसको क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें गलती ना हो और उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे वो अपन स्किप भी करें या तो ये स्टेप हम डायरेक्टली भी लिखे तो हमारे से गलती ना हो. सो नेक्स्ट लिमिट n tends to infinite, n is the multiplication side, so 3n plus 7 open the bracket, so minus 3n minus 2 because both the numbers are the positive term upon 3n plus 2. The bracket close. 3n cancel. So what are the limiting terms? Limit n tends to infinite. 7 minus 5.
7 minus 2, it's 5n upon 3n plus 2. These are the remaining term. अब यहाँ से हमें n tends to infinite रखना है, यहाँ पे रखूंगा तो भी इनफाइनाइट, यहाँ पे रखूंगा तो भी इनफाइनाइट, यानी कि ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. सो ऐसा हमें n कैंसिल करना है, तो यहाँ से n कॉमन निकलेगा. सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n 5 upon 3 plus 2 by n, n कैंसल, तो यहाँ से n कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा. सो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म? 5 by 3, because if we replace n tends to infinite here, so 2 by infinite which is goes to 0, so the remaining term is 3 only. So 5 by 3, and 5 by 3 we know that it's more than 1. So hence by Raleigh's test, what is the mode level concept? It is the given series is convergent. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि हमने रेले टेस्ट से चेक किया कि गिवन एग्जांपल इट इज अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. आई होप सो ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत आसानी से और इजी सिंप्लीफिकेशन वाला था, तो पता चला होगा. नेक्स्ट 2 एग्जांपल और करते हैं. ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 अवेलेबल है. is the convergence of the series summation 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1 into x raised to n upon n factorial. तो यहाँ पर हमारे पास started with the solution. ये एग्जांपल्स आप लोगों के पूरे चैप्टर्स खत्म होने के बाद आपको बहुत सी चीजें सीखनी है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, वो सब हमारी क्विकनेस से हमें पता चलना चाहिए. एग्जाम्पल का बिहेवियर देख के हमें पता लगाना है कि इट इज एन एप्लीकेबल फॉर द रेशियो टेस्ट, रेबे टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट. ये बहुत सारे टेस्ट इसके बाद हमें पढ़ने हैं. ऑल्टरनेटिव सीरीज है, तो ये सब चीजें कैसे सॉल्व होती है उसे हमें तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे होगा. तो वैसे यहाँ पर 4 into 7 into 10, अभी तो हमारा रेबे टेस्ट चल रहा है इसलिए आप लोगों को तो पता ही होगा, इट्स बीन सॉल्व बाय रेबे टेस्ट. बट ऐसे कोई भी एग्जांपल्स है जिसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए. नाउ 4 into 7 into 10, यहाँ पे un मॉडिफाइड करके दिया हुआ ही है. सो un इज 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1 x raised to n upon n factorial. Now by the Rabe test we also needed un. So what is our un plus 1? So n replaced by n plus 1. So 4 into 7 into 10, 3n plus 1 plus 1 upon n plus 1 factorial whole raised to x raised to n plus 1. So this is simplified by 4 into 7 into 10 up to 3n plus 3 plus 1, 4 upon n plus 1 factorial. Before the n plus 1 factorial, one step is here, n plus 1 into n factorial, because these are the same concept, and this one is x raised to n into x, because if these are same, the power are additive, or if the base are same, the power are separated. तो हमारा new un plus 1 modified हो चुका है. So now by un upon un plus 1 we use the concept for the Rabe test. 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1 the whole x raised to n upon n factorial upon 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1, which is the before the second last step of 3n plus 4 upon n plus 1 into n factorial into x raised to n into x. 3n plus 4 के पहले भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 3n plus 1 into 3n plus 4.
तो जिससे क्या हो जाएगा, टर्म्स कैंसिलेशन के लिए हमारे काम आसान हो जाएंगे। ये कॉमन टर्म है तो ये निकल जाएगा, n फैक्टोरियल निकल जाएगा, x to n निकल जाएगा। सो दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो गोस टू न्यूमरेटर साइड। ये डिनोमिनेटर ही है, सॉरी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है तो गोस टू न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा। सो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, n plus 1 also 3n 1, so 3n plus 4 into x, क्योंकि 3n plus 4 भी बचेगा, x भी बचेगा, तो ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में रह जाएगा, और n plus 1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस आर द रिमेनिंग टर्म। अब हमारे पास जो बचता है उसे बाय द रैपिड टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द रैपिड टेस्ट कॉन्सेप्ट, लिमिट n tends to infinite n times un upon un plus 1 minus 1. So limit n tends to infinite n times n plus 1 upon 3n plus 1 into x minus 1 ओके। सो यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल में x ऐड हो चुका है, तो ये x जो है उसे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि x कॉन्सेप्ट में आ गया तो उसके प्रेडिक्शन के बारे में हम बता नहीं सकते कि ये क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट चल चुके हैं तो वो हमें अप्लाई करने हैं। तो कॉन्सेप्ट टेस्ट से हमारा यहाँ पे जो निकल रहा है रिजल्ट उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रैपिड टेस्ट को अप्लाई करना है, इट्स एन श्योर मेथड, तो उसके पहले हमारे पास कोई कंक्लूजन होना चाहिए कि ये जो x है वो कैसे वर्कआउट करता है। तो उसके लिए हमारे पास इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ था वो था डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बताता था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। तो यहां पर कैन वी यूज दी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, क्यों, क्योंकि हमारे पास x आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सो इससे पहले हमारा यहां पर लगेगा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, सो लिमिट n tends to infinite n plus 1 3n plus 4 into x. So limit n tends to infinite, n cancel out, बाहर आ जाएगा, so 1 upon n, 3 plus 4 upon n into 1 upon x divided by n। यहाँ पर ये टेस्ट में ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n प्लस un बाई un प्लस 1 के अंदर एक नंबर आता था जिसमें x नहीं था, यहाँ पर x है, इसीलिए इसे यहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करना है कि कन्वर्जन, डाइवर्जन और इक्वालिटी होगी कि नहीं। तो उसके लिए हमने पहले खाली लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस 1 के लिए लिया, इसमें दो n कैंसिल हो जाएंगे। अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे तो 1 और यहाँ पे रखेंगे तो खाली 3 बचेगा, बिकॉज ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो इट इज 1 अपॉन 3x। तो यहाँ पर हमारे पास अब प्योर नंबर आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास n नंबर का हमारे पास अब प्योर नंबर आ चुका है। सो इफ हियर इट इज अ रिजल्ट टाइम, क्योंकि जब जब आपके पास x आएगा आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क एग्जांपल के अंदर दिखाना होगा कि आपका x जो है वो प्रिडिक्शन में चला जाएगा। अभी तक हमारे पास नंबर से तो हमने कन्वर्जन, डाइवर्जन सीधा बोल दिया था कि ये कन्वर्जन है या डाइवर्जन है, बट अगर x आता है तो आपके रिजल्ट्स के अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। इफ इट इज कन्वर्जन, इट इज conversion if 1 upon 3x is greater than 1 or
x is less than 1/3। अगर x की प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो वो 1/3 से कम होना चाहिए, और पूरा प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो मोर देन 1 होना चाहिए। If it is divergent, if 1/3x is less than 1 or x is bigger than 1/3, यानी कि x अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो 1/3 से छोटा होना चाहिए, तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर 1/3 से बड़ा होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। यानी कि यहाँ पर हमें पूरा रिजल्ट शो करना है तो इस तरह से होगा, और x प्रेडिक्ट करना है तो इस तरह से होगा। एंड इट इज फेल्स if 1/3x is equal to 1, so that implies otherwise, or x equal to 1/3, यानी या तो 1/3x equal to 1 होगा या तो x equal to 1/3 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा प्रेडिक्शन तो आ चुका है कि 1/3x कन्वर्जन कब होगा, डाइवर्जन कब होगा, बट इक्वालिटी 1 के पास हमारा प्रेडिक्शन आया नहीं है। तो उसके लिए हमें एक केस निकालना है जो है हमारा रेबे टेस्ट। सो रेबे टेस्ट क्या बताता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टाइम्स un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, दिस इज द इक्वालिटी चेक एट x इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर हमने यहाँ से क्यों रेबे टेस्ट अप्लाई नहीं किया, आगे के एग्जाम्पल पे तो हमने यहाँ पे रेबे टेस्ट अप्लाई किया था, यहाँ पर हमारे लिए रेबे टेस्ट अब क्यों अप्लाई हो रहा है? तो बेटा वहां पर हमारे पास x का कोई प्रिडिक्शन नहीं था, या हमारे पास x के लिए कोई वैल्यू नहीं बची थी, वहां पर x था ही नहीं, हमारे पास यहाँ पर x है। तो वो x को मिटाने के लिए हमने यहाँ पर हमारा रेशियो टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। वो पर्टिकुलर वैल्यू को हमने मोर देन 1, लेस देन 1 से डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट से फिल्टर आउट किया, बट इक्वालिटी 1 के पास वो टेस्ट फेल होता है बाय द रेशियो टेस्ट। तो वो 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 1/3, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किस पे फोकस होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टाइम्स un/un प्लस 1, तो वो क्या आएगा n प्लस 1 3n प्लस 4 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि हमारा x क्या है, एजम क्या है 1/3। अब यहां पर हमारा सिंप्लीफिकेशन स्टेप, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n तो बाहर रहेगा, n प्लस 1 3n प्लस 12 माइनस 1। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी यहां पर हमारा x यहां पर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इस वजह से जो 1/3 है वो इंटू 1/3 आएगा। सो 3 यहाँ पे 3n प्लस 4 और इंटू यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x बचता है, ये दोनों टर्म यहाँ पे x में मल्टीप्लिकेशन में है, इस वजह से ये इंटू x रहेगा। अब इसको यहाँ पर हमने इंटू में x लिख दोगे तो भी चलेगा 1/x, ये वाला हमने सही लिखा था, खाली x का मल्टीप्लिकेशन हमने गलत लिखा दिया था। अब ये हो जाएगा n टाइम्स 3n प्लस 3, यहाँ पर एलसीएम साथ में ले रहे हैं, माइनस 3n माइनस 4, क्योंकि हमने एलसीएम भी साथ में लिया है, माइनस साइन भी साथ में देने जा रहे हैं, एंड 3n प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर। हमने दो स्टेप यहाँ पे साथ में किया हुआ है, 3 साथ में मल्टीप्लाई किया है, 3n प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर साथ में लिख दिया है और ब्रैकेट ओपन कर दिया है, 3n कैंसल। सो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट and 3 minus 4, so minus 1 upon 3n plus 4, so limit n tends to infinite n upon n minus 1 upon 3 plus 4 by n। अब क्या आएगा, हमने यहां से n कॉमन निकाल लिया है,
एन ऑलरेडी एक बार मल्टीप्लाई में बाहर था, यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, कैंसल आउट, n tends to infinite, 4 by infinite is 0, so what are the term value? Minus 1 by 3 and minus 1 by 3 is less than 1, so hence by Rebbe test the given series is divergent at x equal to 1 by 3. Hence, the final result is 1 by 3x greater than 1. It is convergent, and 1 by 3x less than or equal to 1. क्यों? क्योंकि लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट था, इक्वालिटी 1 को बाय द रेबे टेस्ट सो दैट इट इज अ डाइवर्जेंट, सो इट इज डाइवर्जेंट। यहाँ पे आप लोगों को पूरा लिखना है, नॉट सीजीटी नॉट डीजीटी प्लीज, ये हमने खाली हमारा इंडिकेशन देने के लिए लिखा हुआ है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आप लोगों को इसीलिए समझाया है क्योंकि ये एग्जाम पे भले ही नहीं आते हैं, बट ऐसे मिक्सअप टेस्ट को यूज करके हम हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन सिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं। आई होप एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को पता चला होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत सारा एक्सप्लेनेशन या बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन इसलिए हम दिखा रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा पता चले कि ये कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल बुक के अंदर इतना सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, सो प्लीज बी केयरफुल। आप भी अगर जितने भी सिंप्लीफिकेशन देकर कर सको तो आपके आंसर में आपकी श्योरिटी 100% रहेगी। अब नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज which is summation 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 x is to 2n plus 1 upon 2 into 4 into 6 2n plus 1। so यहाँ पर सबसे पहले now started with the solution। दो एग्जाम्पल के अंदर हमें काफी सारी चीजें पता चल चुकी है, तो थोड़ा बहुत हम फॉरवर्ड लिख सकते हैं। so now this is the यूनिट फॉर्म 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 x is to 2n plus 1 upon 2 into 4 into 6 up to 2n into 2n plus 1. Now we modified our un plus 1 which is the un type, but n की जगह n plus 1 रखना है, so 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 into 2 times n plus 1 minus 1 upon x raised to 2 times n plus 1 plus 1 2 into 4 into 6 up to 2 n plus 1 2n is the remaining term and 2 times n plus 1 plus 1। now हम बाइफरकेट कर देते हैं कौन से नंबर्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। so 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 2n plus 2 minus 1 it's 2n plus 1 upon 2 into 4 into 6 up to 2n as it is 2n plus 2 and this is 2n plus 2 plus 1 so 2n plus 3 into x raised to 2n plus 2 plus 1 so x raised to 3। so अब यहाँ पर x raised to 3 आ गया, x raised to 2n आ गया, so can we say x raised to plus 1 into x square, क्योंकि यहाँ पे x raised to 2n plus 1 है, यहाँ पे भी x raised to 2n plus 1 है। यहाँ पर आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो था टर्म x raised to 2n plus 2 plus 1 यानी कि plus 3 होगा, बट plus 3 में से हम खाली 1 पावर को ही यहाँ पर रखते हैं और into x square यहाँ पे लिखते हैं, जिससे हमारा दोनों पावर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। so this is our new modified un plus 1। so what is our un upon un plus 1? so un 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 x raised to 2n plus 1 upon 2 into 4 into 6
up to 2n plus 1 upon 1 into 3 into 5, 2n minus 1, 2n plus 1, x is to 2n plus 1 into x square upon 2 into 4 into 6 up to 2n, 2n plus 2 and 2n plus 3. तो कौन से टर्म हमारे लिए कॉमन है? तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा. x is to 2n, x is to 2n, 2 into 4 6 into 2n, 2 into 4 6 into 2n. So what are the remaining terms? 2n plus 2 into 2n plus 3. Both are the remaining terms goes to numerator side. 2n plus 1 बचा है, 2n plus 1 into x square बचा है. ये दोनों जो टर्म बचे हैं वो आ जाएंगे इधर. So what are the remaining term? 2n plus 2 into 2n plus 3 upon 2n plus 1 into 2n plus 1. So it is 2n plus 1 whole square into x cube. Sorry, x square. तो ये बचा हमारा un upon un plus 1. अब un upon un plus 1 टर्म बचा है. By the we know that by the ratio test we filter out our limit n tends to infinite un upon un plus 1 which is equal to limit n tends to infinite 2n plus 2 into 2n plus 3 upon 2n plus 1 whole square into x square. So limit n tends to infinite. यहाँ दोनों में से n कॉमन निकलेगा तो n square 2 plus 2 by n and 2 plus 3 by n upon n square कॉमन निकलेगा तो 2 plus 1 by n whole square into x square. So n square cancel out. Now we replace n tends to infinite here. So it is 0 and it is 0. So what are the remaining term? 2 plus 0 upon 2 plus 0 whole square into 1 upon x square. So what are the remaining term? 2 2s are 4 upon 2 2s are 2 square is 4. So these are the cancelled terms. So 1 upon x square is remaining term. So result time, it is convergent if 1 upon x square is more than 1 और x square is less than 1. अगर पर्टिकुलर x की बात कर रहे हैं और या तो 1 upon x square की बात कर रहे हैं, it is divergent if 1 upon x square is less than 1 or x square is greater than 1. Its test fails 1 upon x square equal to 1, that implies x square is equal to 1. Now यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन तो आ चुका है कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा. इट इज इक्वालिटी टेस्ट इज इक्वल टू 1 इज फेल्स. अब बात करेंगे बाय इक्वालिटी इट्स कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. दोनों की हो चुकी इक्वालिटी के लिए बात करेंगे. सो फॉर द AB टेस्ट लिमिट n tends to infinite, यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर x square equal to 1. So limit n tends to infinite n times un upon un plus 1 minus 1. So limit n tends to infinite n times. What is un? 2n plus 2, 2n plus 3 upon 2n plus 1 whole square into x square minus 1. But this x square is 1. So यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा? x square की जगह पे 1. So limit n tends to infinite n times. Now we multiply 2 here. So 2n into 2n 4n square. 2n 3s are 6n plus 2n 2s are 4n. So it is 10n and 2 3s are 6 minus 2n plus 1 whole square upon 2n plus 1 whole square. क्यों?
क्योंकि हमने यहां से पहले पूरे टर्म में n वन रख दिया x की जगह पे, एंड नाउ वी सिंप्लीफाई टू हियर, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 माइनस 2n plus 1 whole square, so it is 4n square plus 2 into 2n, so it is 4n plus 1 upon 2n plus 1 whole square. This is the 2n plus 1 whole square. Now we open it to bracket here. यहाँ पे हमने दोनों स्टेप साथ में किया है, भले ही मैंने टर्म बाय टर्म लिखाया है, सो ये माइनस अंदर जाएगा तो सब टर्म्स माइनस हो जाएंगे, सो 4n स्क्वायर कैंसल, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टाइम्स 10n minus 4n 6n 6 minus 5, sorry 6 minus 1 is 5, so it is 2n plus 1 whole square. अब तो नाउ n कॉमन निकलेगा ऊपर से, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो n into n स्क्वायर 6 plus 5 by n अपॉन यहां से n कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर इट्स 2 plus 1 by n होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा n स्क्वायर कैंसल, सो इट इज 6 by 2 and 6 by 2 is 3, which is more than 1. So what is the remaining term? So hence by Rebat test यहाँ पे 2n plus 1 whole square by Rebat test by, ओके 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 निकल जाएगा तो 3 by 2, मतलब यहाँ पे आंसर तो मोर देन 1 ही आता है, बट हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, 2 स्क्वायर बचता है, सो 6 by 2 स्क्वायर, सो 2 कैंसिल होते ही 3 by 2 बचेगा, सो बाय हेंस बाय द Rebat test द गिवन series is conversion. So result is for 1 upon x square greater than or equal to 1, it is conversion, and for 1 upon x square less than 1, it is divergent. तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसके बारे में हमने कभी पहले देखा नहीं था, फिर भी उसको हमने अटेम्प्ट किया बाय 2 टेस्ट, रेशियो टेस्ट का भी थोड़ा भाग हमने इस्तेमाल किया और रेबेट टेस्ट का भी इस्तेमाल किया, उससे हमने कंक्लूजन्स निकाले कि फॉर विच इट इज कन्वर्जेंट एंड फॉर विच इट इज डाइवर्जेंट. सो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आपके लिए एग्जाम में ये एग्जाम को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. आई थिंक सो आप लोगों को पता चला होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.